तफसीली खबरों में खुशामदीद। वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए आला खिदमात पेश करने वाले शख्सियात को हुस्न कारकर्दगी हिलाल पाकिस्तान और निशान इम्तियाज अवार्ड से नवाजा गया। ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में आला खिदमात पेश करने वाले शख्सियात को अवार्ड दिए गए। इस मौके पर वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो मरहूमा को जमहूरियत की बका और सलामती के लिए दी गई कुर्बानियों के पेश नजर निशान इम्तियाज दिया। मरहूमा नुसरत भुट्टो का अवार्ड इनकी साहबजादी सनम भुट्टो ने वसूल किया। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर शहीद को उनकी सियासी और कारोबारी खिदमात और जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानियां देने पर निशान इम्तियाज से नवाजा गया। मरहूम सलमान तासीर का अवार्ड इनकी अहलिया आमना तासीर ने वसूल किया। जनाब सलमान तासीर की ज़िंदगी तजदीद जद्दोजहद से इबारत है। आपने अपनी ज़ाती मेहनत और कोशिश से कई चार्टर्ड और मैनेजमेंट और दूसरी अहम कंपनियां कायम की। पाकिस्तान की सबसे बड़ी केबल कंपनी वर्ल्ड कॉल भी कायम करके उन्होंने एक इनकलाबी कदम उठाया। जनाब सलमान तासीर हमेशा आज़ादी इज़हार के उसूलों पर कारबंद रहे। आपको अपनी सियासी सरगर्मियों, जमहूरियत और आज़ादी इज़हार पर यकीन रखने की वजह से कई बार जेल जाना पड़ा। आपको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे पहली सवाने उम्री लिखने का भी एजाज़ हासिल है। 1988 के आम इंतखाबात में आप लाहौर से पंजाब असम्बली के रुकन इलेक्ट हुए और लीडर ऑफ द अपोजिशन बने। 2008 में जनाब सलमान तासीर को पंजाब का गवर्नर मुकर्रर किया गया। आपने मुल्क की खिदमत करते हुए मौत को गले लगाया। खिदमात आमा के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब सलमान तासीर को निशान इम्तियाज़ बादत वफ़ात का एजाज़ अता किया। आपका एजाज़ आपकी बीवी आमना तासीर वसूल करेंगी। वाक़ई वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को निशान इम्तियाज़, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, तर्जुमान ऐवान सदर फरतुल्ला बाबर, फरजाना राजा, ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शर्मीन उबैद चुनाय और मराकश में एजाज़ी सफ़ीर इश्तियाक बेग को भी निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। जबकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा मीरा और जावेद शेख को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अवार्ड दिया गया। इस मौके पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत, आपकी इजाज़त हो तो माजी की रिवायात के मुताबिक पहले फ़ौजी एजाज़ात का ऐलान किया जाए। मुखालिफीन वतन, शरपसंदों और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पुरखतर ऑपरेशंस के दौरान अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और नौजवानों ने जिस तरह इनफरादी शुजात और हिम्मत का गैर मामूली मुजाहरा किया वो काबिल तहसीन है। नामसाइद हालात में पाक फ़ौज के अफसरान की आला कायदाना सलाहियत, शानदार मनसूबाबंदी और अगली सफ़ों में मौजूदगी नौजवानों के लिए हौसलामंदी और हर बार ऑपरेशन की कामयाबी की ज़ामिन है। इन कार्रवाइयों ने मुखालिफीन वतन, शरपसंदों, दहशत गर्दों पर कारी ज़रब लगाई। इन ऑपरेशंस के दौरान कई अफसरान और जवान न सिर्फ शदीद ज़ख्मी हुए बल्कि कुछ ने जामे शहादत भी नोश किया। पाक फ़ौज ने जोश व जज्बे, दिलेराना क़यादत और फ़र्ज शनासी का ऐसा मुजाहरा किया कि इन ऑपरेशंस की कामयाबी से बैरूनी दुनिया में भी पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा हुआ। इस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने इन अफसरान और जवानों को सितारा-ए बसालत का एजाज़ अता किया। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है कि इन अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजें। सबसे पहले रेयर एडमिरल वसीम अकरम।
एयर वाइस मार्शल मोहम्मद अशफाक अराइन। सदर मुमलिकत, आपकी इजाज़त हो तो अब सिविल एजाज़ात की तकसीम का आगाज़ किया जाए। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो साबिक़ सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एहलिया थी। जमहूरियत के लिए आपकी जद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आपने समाजी बहबूद के इदारों और ख़वातीन की तरक्की के लिए नुमाया किरदार अदा किया। 1977 में जब एक आमिर ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया तो बेगम नुसरत भुट्टो ने आमरीत के ख़िलाफ़ तारीख़ी जद्दोजहद की क़यादत की। आपको कई बार जेल जाना पड़ा और क़ैद तन्हाई की सज़ा भी बर्दाश्त करनी पड़ी। 1978 में जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के झूठे केस में इन्वॉल्व किया गया तो लाहौर के एक जलसे में मादरे जमहूरियत को ज़ख्मी कर दिया गया। आपके सर पर शदीद चोट आई, ताहम आप जमहूरियत की बहाली की तहरीक में अवाम की मुसलसल क़यादत करती रहीं। आपने अपने शौहर की शहादत का सदमा नहायत सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त किया। उनकी शहादत के बाद अवाम की क़यादत आपने संभाल ली। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो ने मुल्क में रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए जो अजीम जद्दोजहद की, इसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। आप एक बहादुर माँ भी थीं। आपके ख़ानदान का हर एक फ़र्द जमहूरियत के लिए ज़िंदा रहा और जमहूरियत ही के लिए जान दी। बेगम नुसरत भुट्टो एक तारीख़ साज शख्सियत थीं। आपको 1996 में भी सदर पाकिस्तान की जानिब से निशान इम्तियाज़ दिया जा चुका है। जमहूरियत के लिए आपकी शानदार खिदमात के इतराफ़ में 2011 में आपको मादरे जमहूरियत का खिताब दिया गया। आपका एजाज़ आपकी साहबजादी ने वसूल किया। मरहूम जनाब सलमान तासीर। जनाब सलमान तासीर की ज़िंदगी तजदीद जद्दोजहद से इबारत है। आपने अपनी ज़ाती मेहनत और कोशिश से कई चार्टर्ड और मैनेजमेंट और दूसरी अहम कंपनियां कायम की। पाकिस्तान की सबसे बड़ी केबल कंपनी वर्ल्ड कॉल भी कायम करके उन्होंने एक इनकलाबी कदम उठाया। जनाब सलमान तासीर हमेशा आज़ादी इज़हार के उसूलों पर कारबंद रहे। आपको अपनी सियासी सरगर्मियों, जमहूरियत और आज़ादी इज़हार पर यकीन रखने की वजह से कई बार जेल जाना पड़ा। आपको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे पहली सवाने उम्री लिखने का भी एजाज़ हासिल है। 1988 के आम इंतखाबात में आप लाहौर से पंजाब असम्बली के रुकन इलेक्ट हुए और लीडर ऑफ द अपोजिशन बने। 2008 में जनाब सलमान तासीर को पंजाब का गवर्नर मुकर्रर किया गया। आपने मुल्क की खिदमत करते हुए मौत को गले लगाया। खिदमात आमा के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब सलमान तासीर को निशान इम्तियाज़ बादत वफ़ात का एजाज़ अता किया। आपका एजाज़ आपकी बीवी आमना तासीर वसूल करेंगी। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा को पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर होने का एजाज़ हासिल है। उन्हें ये एजाज़ भी हासिल है कि वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड और सार्क की पहली खातून स्पीकर हैं। पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करने में आपका बहुत अहम किरदार है। आप तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जमहूरियत की जद्दोजहद में साबित कदम रहीं। आपको पार्लिमान की दोनों अतराफ़ का एतमाद हासिल है। आपने स्पीकर का ओहदा संभालते ही लीडर ऑफ अपोजिशन का तकर्रुर किया और प्रेस की आज़ादी को यकीन बनाने के अज़्म को दोहराया। नेशनल असम्बली के पहले 3 सालों के दौरान 77 बिल मंजूर किए गए। पार्लिमानी ताल्लुकात के इंतहाई मुश्किल दौर में आपने हमेशा पार्लिमानी जमहूरियत के असूलों की तर्जुमानी की।
आप कई आलमी पार्लिमानी एसोसिएशंस और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियंस के मुख्तलिफ फोरमों के ज़रिए ख़ित्ते में अमन और जमहूरियत के नज़रियात का भरपूर इज़हार कर चुकी हैं। इस तरह आपने मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए इंटरनेशनल कम्यूनिटी के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। पार्लिमानी जमहूरियत और ख़वातीन को इख्तियार बनाने पर आपकी शानदार खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा को निशान इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया। जनाब ए रहमान मलिक। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए जनाब ए रहमान मलिक की खिदमात काबिल ज़िक्र हैं। आपने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर दाखिला की ज़िम्मेदारियाँ उस वक्त संभाली जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पे थी। 2009 में आप सेनेट के रुकन इलेक्ट हुए तो आपको वज़ीर दाखिला मुकर्रर किया गया। जब आपने वज़ारत दाखिला की ज़िम्मेदारियाँ संभाली तो इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी और ख़ुद मुख्तारी को इंतहाई ख़तरे का सामना था। जनाब रहमान मलिक ने वज़ीर दाखिला की हैसियत से मुल्की और आलमी सतह पर अनथक काम किया। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में आपकी जुर्रतमंदाना किरदार की वजह से मुल्क दुश्मन अनासर से आपकी जान को ख़तरा लाहक है। आपके बरवक्त फ़ैसले और बेहतरीन मनसूबाबंदी की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी के नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिली। जनाब रहमान मलिक ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को बड़े मौसर अंदाज में पेश किया। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आपकी खिदमात को अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया भर में बहुत सराहा गया। आपकी खिदमात के मद्देनज़र हुकूमत ने आपको पहले भी सितारा शुजात दिया है। बतौर वज़ीर दाखिला आपकी शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब ए रहमान मलिक को निशान इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब मोहम्मद सलमान फारूकी। जनाब मोहम्मद सलमान फारूकी की मिसाली अवामी खिदमात का अरसा 50 साल पे फैला हुआ है। आप इस वक्त सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल के तौर पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आपका रुतबा वफाकी वज़ीर के बराबर है। आप सूबाई और वफाकी हुकूमतों में सेक्रेटरी की हैसियत से 20 साल तक खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। 1993 में आपको सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। आपने मुल्क के माशी और समाजी शोबों की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया। मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते हुए आपने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को मॉडर्नाइज किया, फाइबर ऑप्टिक्स, डिजिटल और मोबाइल फ़ोन को मुतारिफ़ कराया। पाकिस्तान में पावर जनरेशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने का आगाज़, दामीर बादशाह डैम और गाजी बरोता के आइडियाज़ में उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। थर के इलाके में कोयले के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त और इस्लामाबाद टू लाहौर मोटरवे प्रोजेक्ट भी इन्हीं के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क में कंटेनर टर्मिनल्स की तालीम, गवादर पोर्ट फ़ेज़ 1 की तकमील और मुल्क से साइकिल रिक्शा का खात्मा भी आपकी काविशों का नतीजा है। खिदमात आम्मा के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद सलमान फारूकी को निशान इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया। मोहतरमा शर्मीन उबैद चुनाए।
मोहतरमा शर्मीन उबैद चुनाए, आप ऑस्कर जीतने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून फिल्म मेकर हैं। आपने सहाफ़ी के तौर पे करियर का आगाज़ किया। शर्मीन ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए एकेडमी अवार्ड भी हासिल किया है। हाल ही में उन्होंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म सेविंग फेस के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतकर तारीख रकम की है। शर्मीन ने ये अवार्ड पाकिस्तान में इन ख़वातीन के नाम किया है जो तब्दीली लाने की कोशिशें कर रही हैं। शर्मीन ने बाकी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल कायम की है। फ़िल्म मेकिंग के शोबे में आपकी नुमाया खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा शर्मीन उबैद चुनाए को हिलाल इम्तियाज़ अदा किया। मोहतरमा फरजाना राजा। मोहतरमा फरजाना राजा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन हैं। आप 13वीं कौमी असम्बली पाकिस्तान की यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम की नायब सदर भी हैं। आपने पाकिस्तानी ख़वातीन की तरक्की और फलाह के लिए खिदमात अंजाम दी हैं। आप पंजाब असम्बली के रुकन रह चुकी हैं। 3 साल के मुख्तसर अरसे में आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मुल्क के सोशल सिक्योरिटी के एक बड़े इदारे की हैसियत से पहचान करा दी है। आपकी सरबराही में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 3 साल से भी कम अरसे में 4 मिलियन से ज़ायद ख़ानदानों की माली मदद कर चुका है। आपने नक़द रकूम की तक़सीम में ट्रांसपेरेंसी के कल्चर को फ़रोग़ दिया। खिदमात आमा के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा फरजाना राजा को हिलाल इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया। जनाब फरतुल्लाह बाबर। जनाब फरतुल्लाह बाबर तकरीबन 50 बरसों से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं। आप एक कौमी अंग्रेज़ी रोज़नामे के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो के प्रेस असिस्टेंट और स्पीच राइटर के फ़राइज़ भी अदा करते रहे हैं। आप 2008 से सदर पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। कौमी और आलमी मामलात पे आपके लिखे हुए अंग्रेज़ी और उर्दू कॉलम 7 जिल्दों में शाये हो चुके हैं। आप इंतखाबात कैसे चुराए जाते हैं नामी किताब के ऑथर भी हैं। आपने बेनज़ीर डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट और शहीद भुट्टो फाउंडेशन के डायरेक्टर के तौर पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों और स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे जमा भी किया और फाटा में बुनियादी सियासी इस्लाहात लाने के लिए काम किया। बेनज़ीर डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप हमेशा मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं। खिदमात आमा में आपकी शानदार खिदमात के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब फरतुल्लाह बाबर को हिलाल इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया। मिस इब्तिज़ा रुबाब मीरा फ़िल्म और टीवी की एक बासलाहियत अदाकारा हैं जो पहली बार 1995 में फिल्म कांटे में स्क्रीन पर नमूदार हुई। आपने कई मारूफ फिल्मों में अदाकारी करके फ़न की खिदमात की हैं। फ़िल्मी अदाकारी के शोबे में आपकी नुमाया कारकर्दगी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मिस इब्तिज़ा रुबाब मीरा को सदारती एज़ाज़ बज़ाए हुस्न कारकर्दगी अता किया।